हमें पता है, तो हम 40 रुपये की ले चुके हैं, हमसे ज़्यादा बहस नहीं करी उन्होंने, हमें 40 की मिल गई। अब दुनिया को चाहे जितना की मिले। अब आप लोग भी सोचोगे ना ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, दुनिया को कितने की मिले, हम क्यों नहीं कंप्लेंट कर रहे हैं, हम रेज कर रहे हैं। मैं नहीं करूँगा भाई, अब आप चाहे अनसब्सक्राइब करके चले जाओ या कुछ भी करो। तो भाई क्यों लड़ना, क्यों हीरो बनना। भाई मेरे को हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। जिस भाई को ये बुरा लग रहा हो तो आप जा सकते हो भाई वीडियो छोड़ करके, उसको भी फोर्स नहीं करूँगा मैं। तो खुद से बनो ना, हम भी तो बने हैं ना, हमें किसी ने कोई ट्यूशन नहीं दी थी। बहुत मजबूरी में खा रहे हैं बस, अच्छा नहीं है, मत खाना। हेलो रेलवासियों, कैसे हो आप। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, उसमें बहुत कुछ आपको पता लग जाएगा कि हमारे साथ फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं इस ब्रह्मपुत्रा मेल में। ठीक है, बहरहाल अपनी जो ट्रेन है फकीरा ग्राम आ चुकी है इस टाइम पे, जो कि असम में ही पड़ता है। और यहाँ पर जो अपने जो ट्रेन का जो टाइम है सिर्फ 2 मिनट रुकने का हॉल्ट है। बहुत ही खुला सा स्टेशन है। अभी तो स्टेशन का निर्माण अभी तक चल ही रहा है, आप यहाँ देखोगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है ना वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर उतरने वाले लोग यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, चढ़ने वाले लोग कम हैं। ठीक है, तो और ये देखो नज़ारा, अगर पीछे का दिखाऊँ तो पूरी ग्रीन बेल्ट में है ये पूरा, इतनी हरियाली आपको मिलेगी। सामने आप पहाड़ भी देखोगे, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ थोड़ा सा, और नीचे आप खेत खलिहान भी देख पाओगे। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो है ना वो शुरू हो चुके हैं खूबसूरत से आसाम के। तो इस वीडियो में भी रहना, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है मुझे कि अगर आप इस वाली ट्रेन में यानी कि ब्रह्मपुत्रा मेल में अगर आप सफ़र करते हो तो आपको किन सब चीज़ों की परेशानी उठानी पड़ सकती है, या फिर ये ट्रेन आपको क्या क्या नज़ारे दिखाएगी। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब फर्स्ट पार्ट में, वो बहुत ही ख़राब रहा है। अगर जिसको देखना हो ना तो हम बता देंगे। ये देखो बच्चे लोग बाय कर रहे हैं, इनको भी हेलो कर दो। तो कुछ ऐसी जर्नी रही है ना ये, मैं आपको क्या ही बताऊं। खैर, अब आप जब आगे रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो बारिश तो यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन ना उमस से हल्की सी है। आंखें आप देख रहे होंगे सूरज की वजह से ऐसा थोड़ा सा बंद सी हो रही है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पे मौसम जो है ना काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। आप आसाम आते हो ना तो आपको खूबसूरत नज़ारे जो है ना वो बहुत अच्छे देखने के मिलते हैं। अभी भी वैसे भी मैं सो के उठाऊँ, आपको मेरी आवाज़ से और शक्ल से पता लग ही रहा होगा, क्योंकि मैं लास्ट पार्ट में ना सो गया था आपको गुड नाइट बोल करके कि बस ये वीडियो यहीं तक बनेगी। उसके बाद नया पार्ट जो होगा वो अब मॉर्निंग से ही बनेगा। तो चलो अब यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं इस नए पार्ट की। देखते हैं कि अब आगे का सफ़र जो है अपना वो कैसा रहता है। फकीरा ग्राम से अपनी जो ट्रेन है वो निकल रही है अब। तो दोस्तों समय हो चुका है 9:07 और हम आ चुके हैं कोकराझार। और यहाँ पे जो स्टेशन है ना ये काफ़ी खूबसूरत सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा ही नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। दूसरी तरफ देखोगे जैसे कि मालगाड़ी लगी हुई है और यहाँ पर अपनी जो ट्रेन है ना वो लग चुकी है। बस इसमें एक चीज़ की दिक्कत देख रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट सारे डोर्स इन्होंने बंद कर दिए हैं। ट्रेन अगर चल पड़ेगी तो आदमी चढ़ेगा कैसे, तो ये थोड़ी समस्या। और हर गेट पर कुछ ना कुछ चीज़ें ना फंसा रखी है भाई साहब, तो ये बड़ी समझ। देखो इस वाले गेट पर भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है। चलो यहाँ से तो एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो बस कुछ इस तरह का है। बाकी जो धूप है ना वो निकल चुकी है काफ़ी तेज़। उफ, बहुत गर्मी हो रही है भाई इधर तो। इससे पीछे वाले स्टेशन पे जो कि फकीरा ग्राम था उस पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है। चलो कोई बात नहीं। ट्रेन का जो टाइम है रुकने का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 2 मिनट, चलो विसल हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था हर गेट तो भाई साहब चौक है इस तरह से, हर गेट। तो मेरे को दूसरी साइड ही आना पड़ा है। ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, इसका डिपार्चर यहाँ से हो चुका है। कोकराझार, पहले सिर्फ ये नाम ही सब सुनता था, अब तो खैर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर।
न्यू बोंगोई गांव। डिब्रूगढ़ राजधानी। असम के न्यू बोंगोई गांव स्टेशन पे अब हम पहुंचने आ रहे हैं, न्यू बोंगोई गांव जंक्शन। अपनी जो ट्रेन है ना रात में लगभग ये 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो रही थी, लेकिन अब इसने इतना कवर कर लिया। यहाँ पर अभी 8 मिनट की देरी से हम पहुँच रहे हैं, यानी कि कवर कर लिया भाई इसने सारा टाइम। विन डीजल। आठ मिनट की देरी से हम लोग आ चुके हैं न्यू बोंगोई गांव। अरे जाओ यार अपना काम करो तुम। देखो भाई, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं न्यू बोंगोई गांव जंक्शन पे, जो कि अपनी ट्रेन सिर्फ 8 मिनट की देरी से आई है। रात में जो 2 घंटे का डिले चल रहा था वो इस ट्रेन ने कवर कर लिया भाई, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को। बाकी यहाँ पर आए हैं और आपको न्यू बोंगोई गांव के बारे में बता दूं कि एक भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो कि एक नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये इसकी बहुत ही खूबसूरती है। इससे पहले जो मैंने अवध आसाम की जब जर्नी करी थी ना, उस वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो वाला ब्रिज। खैर इस बारी तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी ट्रेन आई है, अगर दूसरी तरफ आई होती ना तो आपको देखने के लिए और नज़ारे मिलते। और इस टाइम तो अभी जैसे हम ट्रेन से देख रहे थे तो कोई भी ट्रेन वहाँ पर लगी नहीं हुई है, अपनी ट्रेन लगाई जा सकती थी, बट चलो कोई बात नहीं। बट हाँ ये है कि न्यू बोंगोई गांव आसाम आ चुके हैं 8 मिनट की देरी से। जब मैं अवध आसाम में ट्रैवल कर रहा था तब मैंने आपको इस तरह का हाथ गाड़ी आपको दिखाई थी। देखो एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइम पे मैं हूँ न्यू बोंगोई गांव जंक्शन पे और यहाँ पर ये हाथ गाड़ी आप देखोगे, ये देखो तो ये भैया किस तरह से लेके जा रहे हैं। ये देखो, ये भाई साहब आसाम में ही मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक मैंने कहीं दूसरी जगह ऐसा ठेला नहीं देखा जो इस तरह का है। तो न्यू बोंगोई गांव पे जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ना, तो मैं मोनू भाई को बोल रहा था कि भाई साहब कुछ बोल करके कहीं से बारिश करवा दो। नाम लेते ही भाई साहब बारिश शुरू हो गई है तो अभी थोड़ी धीरे ही, लेकिन अब मेरे पीछे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो है ना वो बारिश जो है ना वो शुरू हो गई है। और मैं वेट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी अभी, और बारिश का ही वेट कर रहा था, इसलिए मैं भाई साहब खुले में आ गया। मैं शेड के नीचे था पहले तो, लेकिन शेड से मैं निकल के आ गया कि मैंने कहा नहीं भाई देखो मैं बारिश के लिए आया था यहाँ पर। वैसे तो जब मैं दिल्ली से निकला दिल्ली में भी बारिश थी, बट यहाँ वाली बारिश मेरे को देखनी थी और यहीं पर बारिश हो नहीं रही है। खैर थोड़ी सी सही, लेकिन भाई बारिश तो हो गई ना। हाँ मज़ा आ रहा है भाई। ये बारिश यहाँ पर ज़ोर से हो जाए ना और ट्रेन यहाँ पर आधा घंटा रुक जाए, मैं बोल रहा हूँ चलेगा भाई। न्यू बोंगोई गांव जंक्शन से अपनी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 मिनट की देरी से ही पहुंचे, यानी कि 2 घंटे जो थे उसने कवर कर लिए थे। और यहाँ पर ट्रेन का जो ओरिजिनल टाइम था वो 10 ही मिनट का था, वो सॉरी 5 मिनट का था, लेकिन 10 मिनट यहाँ पर रुक करके चल रही है। बारिश होने लगी, ये बहुत अच्छा लगा मुझको। बाकी ये देखो यहाँ का जो नज़ारा है कुछ इस तरह से है भाई साहब। ग्रीनरी आपको ना चारों ओर मिलेगी, ठीक है। और अपने विंड डीजल यहाँ पर खड़े हैं, गुनगुन कर रहे हैं। न्यू गुवाहाटी का इसमें लोगो लगा हुआ है, WDP4। बरसात हो जाए ना तो और मज़ा आए अगर तेज़ बारिश हो तो, लेकिन खैर अभी देखो पीछे तो बिल्कुल ही बारिश नहीं थी, अब थोड़ी बहुत बारिश होनी शुरू हुई है। रंगीला बालम।
देखो सुबह का टाइम है, अभी लगभग 10 बज रहे हैं और अपना आज ब्रेकफास्ट नहीं होगा, आज अपना फलाहार होने वाला है क्योंकि आज हम फल खाने वाले हैं। कौन कौन से? ये है भाई जो दिल्ली में बोलते हैं बब्बू गोशा, बाबू गुस्सा है। हाँ, और ये है अपना आम, आमों का राजा। कौन सा वाला आम? मालदा। मालदा। माल ही माल होता है भाई इसमें, और इससे अच्छा आम तो भाई साहब मुझे भी नहीं लगता कि कोई टेस्ट जो है ना किसी भी नहीं होता है ना। एक तो खुशबू होती है इसमें, ओए होए, और खाने में इतना ही लाजवाब मीठा मीठा था। देखो इस ट्रेन में हमने ना वैसे कुछ खाने के लिए लिया नहीं था, हाँ सिर्फ एक कल मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट के लिए अपना ब्रेड कटलेट लिया था और आज भी वही लिया है मैंने। हम इसमें अब डिनर विनर लंच तो हम लेते नहीं क्योंकि हमें पता है ट्रेन का खाना कैसा है। बट आज जो क्वालिटी दी है ना ब्रेड कटलेट की, ये ब्रेड की हालत आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्रेश नहीं है। सिर्फ एक इंसान की मजबूरी हो जाती है खाना, जैसे आज हमारी मजबूरी थी भाई खाना तो है ही ना कुछ, तो हमने लिया। 50 रुपये की प्लेट वैसे बेची जा रही है, हमें पता है, तो हम 40 रुपये की ले चुके हैं। हमसे ज़्यादा बहस नहीं करी उन्होंने, हमें 40 की मिल गई। अब दुनिया को चाहे जितना की मिले, अब आप लोग भी सोचोगे ना ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, दुनिया को कितने की मिले, हम क्यों नहीं कंप्लेंट कर रहे हैं, हम रेज कर रहे हैं। मैं नहीं करूँगा भाई, अब आप चाहे अनसब्सक्राइब करके चले जाओ या कुछ भी करो, उसका रीज़न बताता हूँ। आप दुनिया के लिए चीज़ें कर रहे हो, आप बताते हो, कंप्लेंट करते हो ताकि सबको नॉलेज हो, सबको पता हो कि भाई ये 40 की चीज़ 40 में लो, 15 की चीज़ 15 में लो। लेकिन जब कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, जब आप देखते हो कि भाई जिन लोगों के लिए आप फाइट कर रहे हो, जिन लोगों के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, उन्हीं लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, आपको टेंशन में छोड़ देंगे अकेले, तो भाई क्यों लड़ना, क्यों हीरो बनना। भाई मेरे को हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। जिस भाई को ये बुरा लग रहा हो तो आप जा सकते हो भाई वीडियो छोड़ करके, उसको भी फोर्स नहीं करूँगा मैं, ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। इसलिए ना अब मैंने दूसरों के लिए लड़ना छोड़ दिया है भाई। सब कुछ जागरूक बनने का पूरा है सबको, तो खुद से बनो ना, हम भी तो बने हैं ना, हमें किसी ने कोई ट्यूशन नहीं दी थी, ठीक है। तो अब जितना मैं तो सारे यूट्यूबर को भी यही बोलूँगा कि भाइयों अब मत दिखाओ भाई, दुनिया के लिए मत लड़ो, अपने लिए करो। आपको पता है आप अपने रेट अपने प्राइस पे लो, दुनिया के लिए फ़ाइट करना छोड़ दो, कुछ नहीं होता उससे, कोई आपका साथ देने वाला है नहीं। चलो ये एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो क्वालिटी है ना, ये देखो एकदम अब ये ताज़ा तो है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि जो आलू की टिक्की शायद, चलो ये बना दी होगी, लेकिन आलू बहुत सारा इनके स्टॉक में था कल उबला हुआ। और मोनू भाई यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, VS मोनू व्लॉग्स, अपना नाम लिखे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं। नहीं बढ़िया है यार लंबा सफ़र है ना, तो ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर रहे हैं। कल रात को हम लूडो खेल रहे थे, बहुत मजबूरी में खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं है, मत खाना। देखो अपने जो को पैसेंजर है ना, तो वो इतने प्यारे हैं ना भाई, वो कल से ना एक चाय पिला रहे हैं मुझे। देखो पहले तो अपने को पैसेंजर दिखा दूँ, अरे भाई साहब, तो ये लोग मुझे चाय पिला रहे हैं, पता है कौन सी, ये देखो, ये लेमन टी पिला रहे हैं और ख़ुद से बना रहे हैं। इतनी प्यारी चाय भाई, इतनी अच्छी लग रही है। और प्लस एक वो तो नींबू लेके आए थे, कौन सा, कोई अलग पड़ा आपके पास कोई नींबू दिखाने के लिए? नींबू, हाँ नींबू का साइज़ दिखाना है मुझे। देखो ये देखो, तो ये नींबू का साइज़ देखो, कितने लंबे लंबे नींबू है। इस नींबू पे जीतक लग गया। अच्छा, जीतक आ गया 2024 में। अच्छा जी, ओके। तो ये नींबू इसमें चाय में डालिए और अभी हम लेमन टी पी रहे हैं, हम सारे जने पी रहे हैं यहाँ पर। मज़ा आ रहा है भाई। असली जो लेमन टी है ना, वो यहाँ पर ट्रेन में अभी भाई ने एक लेमन टी ली भी थी इन्होंने, तो कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फेंक दी चीनी घोल के, सिर्फ नींबू का एक बूंद नहीं। वाह, देख रहे हो, तो नींबू तो उसमें था ही नहीं, बस चीनी थी। तो भाई ने क्या किया, उसको ले करके बाहर डाल दिया, क्या कर सकते हैं। बट ये जो खुद की बनी हुई चाय है ना, खुद से बनाई है भाई ने, ये मज़ा आ गया पी कर।
अपनी ट्रेन अब रंगिया जंक्शन पहुंच चुकी है और अपने जो को पैसेंजर थे भाई धीराज भाई, तो ये यहीं पर रंगिया पे ही उतर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आपके साथ मिल करके ना, बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट। तो ठीक है भाई, यहीं पे जा रहे हैं, तो भाई को हम बाय बाय करेंगे। ठीक है भाई, फिर आगे कभी जर्नी में मिलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। तो हम लोग रंगिया जंक्शन आ चुके हैं, यानी कि हमारी ब्रह्मपुत्रा मेल जो रंगिया आ चुकी है और ऑन टाइम आ चुकी है, यानी कि टाइम जो है इसने पूरा कवर कर लिया था भाई। थोड़ा बहुत जो लेट चल रही थी उसको कवर कर लिया, बहुत सही लगा। ये तो मुझे पता था कि यहाँ पे जो गाड़ी पहुँचती है ना वो बिफोर ही पहुँचती है। बाकी आप रंगिया स्टेशन का आप यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हो, जो रंगिया जंक्शन का। इस तरफ आपको खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं वो मिल जाते हैं, कई सारे खाने पीने के लाइन से हैं स्टॉल्स, ये आप देखोगे। ठीक है, और ये हमारा दोस्त भाई ने बहुत हमारी हेल्प करी है। ठीक है, हर जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है भाई बोलता मैं जा रहा हूँ मैं करवाता हूँ, तो हर चीज़ में भाई ने बहुत हेल्प करी है भाई। ठीक है, तो एक कुछ इस तरह का ही है स्टेशन। और अगर मैं बात करूँ यहाँ का टेम्परेचर की, तो देखो गर्मी तो लग रही है, बारिश यहाँ पे है नहीं। हम लोग बारिश हो के आए थे, कोई बात नहीं, अब देखते हैं। कल तक तो यहाँ पर रुके ही हैं। अभी क्या, अच्छा हाँ, इस स्टेशन के बारे में थोड़ा और बता दूँ। ये नॉर्थ ईस्ट का चौथा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अरुणाचल से कनेक्टिविटी है। अरुणाचल से कनेक्टेड भी है ये। ओके, तो भाई ने देखो एक कॉन्फर्मेशन दी कि अरुणाचल से कनेक्टेड भी है ये स्टेशन। टोटल यहाँ पे 5 मिनट का अपना हॉल्ट है रुकने का, उसके बाद अपनी ट्रेन जो है वो आगे की तरफ अब निकलने वाली है। रंगिया स्टेशन पे एक खासियत बताता हूँ, यहाँ पर लाइन से ना आपको ऐसे छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं ना खाने पीने के, ये मिल जाएंगे। लाइन से है भाई, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जा रहा है, इस तरह से लग रहा है। हर जगह पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। पूड़ियाँ जो है ना वो अभी सामने सामने ही छानी जा रही है, ये देखो। तो खाने पीने के कोई भी चीज़ें हो वो आपको यहाँ पे मिल सकती है, नमकीन हो, चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, हर तरह की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। बिस्किट है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं आप वो यहाँ से ले सकते हो। वही दे देते हैं बाकी के। देखो आपको ना एक पहाड़ पे मैं बुद्ध की मूर्ति दिखाता हूँ, ओ बहुत ही सुंदर लग रही है भाई। अगर बुद्ध की मूर्ति नहीं आई आपके फैंस आ गई। हाँ, क्यों नहीं आएगी। देखिए बुद्ध, अबे यार ऊपर से बुद्ध हमें देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप आंखें खोल के देखिएगा, मन की आंखें, तो आपको दिखेगा सामने ही है भाई, सामने। ओ अच्छा ओ देखिए, वाह यार, बहुत सुंदर। आप लोग सच सच बताना कि आपने लास्ट टाइम काउंटर टिकट कब ली थी या देखा था। ये देखो, बहुत टाइम के बाद मैं काउंटर टिकट को हाथ में रख रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरी नहीं है, को पैसेंजर की है, बट दिखने में कितनी सुंदर लगती है। देखो कलरफुल होती है, ये सारी डिटेल्स आपके इसके ऊपर होती है, आपका PNR इसके ऊपर होता है। ठीक है, ये देखो, ये ब्रह्मपुत्र मेल की टिकट है। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम कब देखा था या यूज़ किया था खुद से टिकट काउंटर पर जाकर के, ये कब लिया था वो आप कमेंट करो। और पीछे ये भी तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टिकट विंडो भूल जाओ मोबाइल विंडो से, इसलिए रेल टिकट बुक करवाओ। मतलब सलाह भी दे रहे हैं। हाँ, है ना? सलाह भी दे रहे हैं देखो, विंडो टिकट विंडो से नहीं लेने के लिए। ये देखो, तो ये आपको यहाँ पर सलाह भी दे रहे हैं कि अब ऐसा करो, अपना टाइम भी बचा सकते हो मोबाइल ऐप से लेने के लिए। बट हाँ देखो, अब तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मोस्टली लोग अब ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन हाँ इसकी भी बात अलग है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना रखा है, ये देखो, नाइस, ओ नाइस, बहुत ही प्यारा। और ये इंडोर गेम्स, यहाँ पर अभी कई सारे स्टेडियम्स बन भी चुके हैं और कई सारे देखो काम भी चल रहा है। ब्यूटीफुल। ब्रह्मपुत्र, तो आप जो भी ब्रिज देख रहे थे ब्रह्मपुत्र ब्रिज है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। कितना खूबसूरत था, बहुत ही पानी भरा हुआ था भाई साहब, अच्छा लगा बहुत। इस पे मैंने सेकंड टाइम ट्रैवल किया है।
तो दोस्तों फाइनली अपना जो डेस्टिनेशन थी यानी कि कामाख्या वो आ चुका है। कामाख्या तो हम आ गए, लेकिन आपको मैंने ना इसके कोच कंपोजिशन और फेयर की बात नहीं बताई। आ जाइए नीचे से। हाँ, तो अब इनकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल जो कोचेज़ जैसे जैसे लगाए गए तो वो आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो 3 आपको जनरल कोचेज़ मिल जाते हैं, 6 आपको इसमें स्लीपर कोचेज़ मिल जाते हैं, और आपको इसमें थर्ड AC के भी 6 कोचेज़ मिल जाते हैं। 2 मिलते हैं आपको सेकंड AC के, और 1 मिलता है आपको फर्स्ट AC का कोच। ठीक है, इसके अलावा पेंट्री कोच इसमें लगा हुआ था, जो कि हमने रिव्यू आपको बता दिया। खाना पीना मत ही लेना तो ज़्यादा बेटर है, इसमें से मत लेना। ना आपको ताज़ा खाना मिल रहा है, ना आपको सही टाइम पे सही पैसे मिल रहा है। चलो अब कोचेज़ के फेयर की बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हो तो आपको इसमें 675 के अराउंड पैसा देना पड़ता है। अगर आप इसमें स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको 775 के अराउंड आपको चार्ज देना पड़ता है। थर्ड AC के लिए 2030 रुपये देने पड़ते हैं, 2080 शायद। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा अगर आप सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं तो 3000, और अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए 5000 कुछ 100 यानी कि 200 के अराउंड आपको इसमें चार्जेस लगते हैं। तो ये इसमें सारा जो फेयर है वो आप देख करके आ सकते हो। अभी जब जिस मौसम में है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बारिश तो है ही नहीं, तो बारिश सोच के आता है। चलो बाकी की बात है ना बाहर करते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जर्नी कैसी गई है। जो भी चीज़ें इसमें हुई हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करी है। हो सकता है कोई चीज़ें मिस हो गई होंगी तो आप वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखो, दोस्तों के साथ अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो ये 38 घंटे कैसे कट जाते हैं, ये 2033 किलोमीटर की दूरी कैसे चली गई पता भी नहीं चला इसका। बाकी ट्रेन में तो कुछ लोग और अपने जो को पैसेंजर थे वो भी दोस्त बन गए, काफ़ी अच्छा। ये हमारा वैसे तो अच्छा सफ़र रहा है। ठीक है, बस खाने पीने का रिव्यू आपको मैंने बता दिया कैसा है। साफ़ सफाई की बात करूँ तो ठीक ठाक सफाई थी इसमें। ठीक है, नई जगह पे आ गए हैं, अब नया ट्रैवल आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं, और इसके बाद भी कोई नई जर्नीज होंगी वो आपके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो बने रहना चैनल पे। अगर आपने रेल वास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पे सेम नाम से आपको पेजेस मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर के फॉलो कर लोगे ना तो आपको और ज़्यादा अपडेट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगी। ये बताना मत भूलना कमेंट कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रैवल जर्नी आपको कैसी लगी, और कौन सी नई जर्नीज देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो, होपफुली आप अच्छे रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नई जर्नी में।